ये देखो राधा, ये सबसे स्वादिष्ट और सबसे सुगंधित फल है। लो, तुम भी देखो। अरे ये क्या हो रहा है? ये नारायण, मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा? अरे अरे राधा, तुम ये छोड़ो। ये सब तो मैं कर लूंगा, क्या है, मैं बलशाली व्यक्ति हूँ। किंतु उससे तो देखो कितना दुर्बल प्रतीत हो रहा है। मुझे लगता है उसे सत्य में तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है, तो तुम जाओ, उसकी सहायता करो, ये मैं कर लूंगा। क्या हो रहा है मुझसे? हो क्यों नहीं रहा? ये नारायण, किसी को सहायता के लिए भेजो। अब इतना अधिक नाटक करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ गई तुम्हारी सहायता करने। ओह राधा, बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो तूने मुझे बचा ही लिया। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। ये तो बहुत खट्टा है। ये तो बहुत मीठा है राधा, बहुत ही स्वादिष्ट है। हाँ ठीक है। तो बहुत ही मीठा राधा, बहुत स्वादिष्ट है। वैसे तो तुम्हें खाना ही होगा, खा। ये तुम क्या करने जा रही थी राधा? कृष्ण, मेरी पत्नी को अपना झूठा फल खिलाने का साहस कैसे हुआ तुम्हारा? बड़े भैया, अपना ये झूठा फल अपने पास रखो, समझे? मैंने ये फल केवल इसलिए चखा बड़े भैया, ताकि राधा को खट्टा फल न खाना पड़े, और कुछ नहीं। किंतु आप इसे नहीं समझ पाएंगे। चलो छोड़िए, जैसा आपने कहा वैसा ही सही। इस फल को मैं ही रख लेता हूँ, मीठा फल है। ये मीठा है। किंतु कान्हा, आप इन सबको एकत्रित क्यों कर रहे हो? वो क्या है ना दादा, जीवन की इस यात्रा में जितने फल मिले, जितना प्रेम मिले, सब लेते रहो, एकत्रित करते रहो। क्या पता जीवन में कब किसकी आवश्यकता पड़ जाए।
क्या? चले राधा। किस मार्ग से चले? इस कृष्ण ने निशान बनाए हैं ना वृक्षों पर, उन्हीं से होते हुए आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ अवश्य, ये चिन्ह तो अभी मैंने पकड़ी था। हाँ अभी मैंने चिन्ह तो अब यहीं कहीं बनाया। हाँ। अरे चिन्ह तो मिल नहीं रहे। क्या? अब क्या करें? अरे नहीं नहीं, चिंता की कैसी बात है, भूल गए हमारे साथ हमारे बड़े भैया हैं, महायोद्धा, वीर पुरुष, महाज्ञाता, इनसे क्या छिपा है? ये तो हमें अवश्य वन से बाहर ले जाएंगे। क्यों बड़े भैया? मैं वन में नहीं रहता कृष्ण, कि मुझे वन के सारे मार्गों का अनुमान हो, समझे? मैंने पहले ही कहा था ये कोई शूरवीर नहीं है, तुम ना। किंतु अब हम लौटेंगे कैसे? अब हम इस घने वन में भटक गए, सब इस कृष्ण के कारण। एक काम उचित रीति से नहीं होता इससे। क्षमा कर दीजिए ना। कहाँ रह गए ये लोग? अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं कहीं ये लोग खो तो नहीं गए? नहीं जटिला भाभी, यदि वो एक दो लोग होते तो कदाचित ऐसा हो सकता था, किंतु वो बहुत से लोग हैं, एक साथ हैं, अभी लौट आएंगे, आप चिंता मत कीजिए। अरे कृष्ण और उसका समस्त परिवार तो बरसाना पहुंच ही चुका है महाराज। अभी शुक्राचार्य को बुलाने का समय नहीं है, मैं इसी क्षण इस यमुना को मुक्त कर दूंगा। कंस कृष्ण की मायावी शक्ति में फंस चुका है, उसने यमुना की मुक्ति की प्रक्रिया आरंभ कर दी है। मुझे इसी क्षण उसे रोकना होगा, रोकना होगा। इतनी रात्रि हो गई और तुम लोग कहाँ रह गए थे? अरे अब क्या बताएं आपको, हम मार्ग भटक गए थे वन में। हमने सोचा कि बड़े भैया के मार्गदर्शन में गए हैं, विद्वान व्यक्ति है, हमें मार्गदर्शन देंगे, उचित प्रकार से ले आएंगे, किंतु उनसे तो कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, वृक्षों पर निशान लगाकर तुम भूल गए, यह भी मेरा ही दोष है। क्यों कृष्ण? देखो, रात्रि हो गई है, अब जो भी फल खाने हैं अपनी अपनी बैलगाड़ी में बैठकर खाना। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकलना होगा। जी चलो यशोदा। राधा, हमारी बैलगाड़ी ओसूर है। ठीक? और कृष्ण, तुम अब यहां से अकेले जाओ, क्योंकि राधा अब मेरे साथ जाएगी। कान्हा, तुम हंस रहे हो? आगे की यात्रा बड़ी ही दुर्गम है था, उचित ही होगा यदि यात्रा में अकेले तय कर।
बाबा, रात्रि का समय है, आप सभी मेरा अनुसरण कीजिए। सभी लोग कान्हा का अनुसरण करेंगे। अब समय आ गया है सारथी बनकर सबको उचित गंतव्य तक ले जाने का, भविष्य की एक महागाथा की ओर एक और पग बढ़ाने का। इस अंतिम आहुति से मुक्त होगी यमुना और होगा उस कृष्ण के अंत का आरंभ। कंस! रुक जाओ। ये पक्षी मायावी है। तुमने क्या सोचा था? तुम मुझे मूर्ख बना लोगे? नहीं, मैं शुक्राचार्य हूं, असुर गुरु शुक्राचार्य। अब जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे। यदि तुम शुक्राचार्य हो तो मैं शुकदेव हूँ। ये क्या मूर्खता कर दी कंस तुमने? ये कान्हा की बैलगाड़ी कहाँ चली गई? काका रुकिए। अरे ये तो हम उसी स्थान पर वापस आ गए जहां पर पहले रुके थे। कहीं कान्हा रास्ता तो नहीं भटक गया? मेरा लल्ला कहाँ होगा? हे नारायण, कृष्ण की रक्षा करना। अनर्थ हो गया। सभी लोग अपने अपने प्राणों की रक्षा कीजिए, भागिए। चलो चलिए मैया। चलो बलराम। रुकिए। इसे कहते हैं संकेत चिन्ह। संकट के समय में मार्ग खोजने में तनिक सरलता होगी। मुझे ज्ञात है कि हमें कहां जाना है। आइए आप सभी मेरे पीछे आइए। आइए मेरे पीछे। आइए शीघ्रता कीजिए, टीले के ऊपर जाइए। सच में आपकी लीला अपरंपार है। यदि हम बरसाना में होते तो सब लोग कब के बह चुके होते। सच में ये नारायण का ही चमत्कार है
जो हमें बरसाना जाने में विलंब हो गया। सब बह गया, किंतु जीवन तो बच गए। और आज यदि वो ग्वाला गोपाल नहीं होता तो हम सब भी कब के डूब चुके होते। मैं सहृदय उसका धन्यवाद करना चाहता। अरे मेरा कान्हा कहाँ है? राधा वो कहाँ रह गई? अभी तो हमारे साथ थी वो। अच्छा, तो यहाँ न राधा है और न कान्हा, अर्थात ये सब कान्हा की ही लीला है। प्रलय के समय में भी हमारे कान्हा से ये प्रेम नहीं छूटता। कोई है? बचाओ, कोई है? यहाँ से कैसे निकलूं मैं? कहाँ फंस गई हूँ? यहाँ से बाहर निकलने का भी कोई मार्ग नहीं है। पता नहीं बाकी सब कैसे होंगे, कहाँ होंगे। अब इस वृक्ष के सहारे कितनी देर जीवित रहूं? कोई दूर दूर तक दिख भी नहीं रहा है। कैसे बचूं मैं यहाँ से? कोई है? सुनिए, मेरी सहायता कीजिए। यहाँ आइए, मैं यहाँ हूँ। मेरी सहायता कीजिए, मैं यहाँ हूँ इस वृक्ष पर। नौका तो मेरी ओर ही आ रही है। प्रतीत होता है उसने मेरी पुकार सुन ली। जी हाँ, मैं। और कौन? तुम यहाँ कैसे? ओहो राधा, तुम भी नहीं। ये सारी बातें बाद में भी तो हो सकती है ना। अभी चलो ना, आके नौका में बैठ जाओ। नहीं क्या है, जिस वृक्ष का सहारा लिए तुम खड़ी हो ना, वो कभी भी टूट सकता है। तुम कभी भी गिर सकती हो। कुछ भी हो सकता है। चलो, मैं उस वृक्ष का भार उठा सकता हूँ, तुम्हारा नहीं उठा पाऊंगा। पता नहीं, परिस्थितियां हर बार कुछ ऐसी बन जाती है कि मुझे तुम्हारे साथ ही रहना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि प्रकृति भी पारिशुद्ध प्रेम का साथ देती है। अब देखो मत, चलो। तुम प्रेम हो, ध्यान से पकड़ना, कहीं हाथ छूट ना जाए। मेरी बांसुरी का गीत हो। सोच लो तुम क्या कह रही हो। कहीं ऐसा ना हो कि कभी तुम्हारा हाथ ही ना छोड़ो। मीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। बिल्कुल आएगा। चले? चलो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, राधा। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ, तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़क
महकती हो तुम्ही, मुझ में धड़कती हो तुम्ही, तुम दूर मुझसे हो कहाँ, तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो, तुम प्रेम हो तुम अचानक किससे कहाँ से आ गए प्रीत हो, और मुझे कैसे बचा लिया? तुम कहाँ होती हो, कैसी होती हो, मुझे सब पता रहता है। और वैसे अब तक तो ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए। ये सभी लोग कहाँ पे हैं? मुझे बहुत चिंता हो रही है उनकी। सबकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, दाऊ है उनके साथ। और तुम मुझे साथ लिए कहाँ जा रहे हो? देखो राधा, हम कहाँ हैं और कहाँ जा रहे हैं इसका अनुमान तो मुझे भी नहीं है। कहाँ जाएं? ओ, तो देखो वहां एक द्वीप दिख रहा है तुम्हें? मुझे लगता है हमें वहीं रुक जाना चाहिए। अब इतनी रात्रि हो चुकी है, कहीं ना कहीं तो रुकना ही होगा। और शुका, उसका क्या हुआ? अच्छा, अब तुम्हें शुका की भी चिंता होने लगी। तुम्हें तो उस पर संदेह था, क्यों? हाँ तो गुप्तचर है तुम्हारा, किंतु मेरे भी कुछ दायित्व बनते हैं ना उसके प्रति। हाँ, दायित्व तुम्हारा ये भी बनता है कि तुम अभी मेरी सहायता करो। हम दोनों विपदा में हैं, स्मरण है ना? वैसे संदेह तो मुझे तुम पर भी है। ये अचानक बाढ़ का आना और तुम्हारा अचानक ये नौका लेके पहुंच जाना, सच कहो वही तुम्हारा हाथ तो नहीं है इसमें? हे नारायण, क्या करूं मैं तुम्हारा राधा, कैसी 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 बातें करती रहती हो तुम। कल आके कहोगे कि इस सृष्टि की रचना में भी मेरा हाथ है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगी। सृष्टि की रचना में और तुम्हारी इस छोटी सी माया में बहुत अंतर है, और ये सब छोटी बातों का इससे बड़ा प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है, समझे? चलो अच्छी बात है, तुम मुझे इतना तो समझती ही हो। चलो कुछ और बात करते हैं ना। हम क्या बात कर रहे थे? हाँ, शुका। राधा, शुका की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। शुका पूर्णतः सुरक्षित है और वही है जहां उसे होना चाहिए। शुका? अरे शुका, तुम यहाँ? ताऊ, कृष्ण का संदेश है, आप सबका निकलना ही उचित होगा। मैं आप लोगों से बरसाना में मिलता हूँ। ओके। शुका सुनो तो, कान्हा और इसका शुका दोनों एक ही समान, किसी सुनते ही नहीं है, केवल अपनी कहते हैं। मेरा लल्ला न जाने कहाँ रह गया, पता नहीं सुरक्षित भी है कि नहीं। नहीं यशोदा, कहा था शीघ्र यहाँ से निकल चल। अब देखिए किस प्रकार फंस गए हम लोग, देखिए। कोई यहाँ फंसा नहीं है जटिला काकी। नारायण की कृपा से हम सब यहाँ सुरक्षित स्थान पर हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आप अवश्य अपने भाई के घेरे में फंस गए। बाबा, हमें इसी क्षण यहाँ से निकलना होगा। इतनी रात्रि को बलराम, और इतने पानी में हम जाएंगे कैसे? नारायण का नाम लेकर बाबा, नारायण का नाम लेकर हमें शीघ्र अतिशीघ्र बरसाना पहुंचना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे लिए बरसाने से अधिक सुरक्षित स्थान और कोई नहीं है। किंतु हम कान्हा को छोड़ के कैसे चले जाएं? हमें उसे ढूंढना चाहिए, कहीं वो किसी संकट में ना हो।
भैया, आप भी जानती हैं हमारा कान्हा कितना समझदार है। आप व्यर्थ ही चिंतित हो रही हैं। वो सुरक्षित पहुंच जाएगा बरसाना, कदाचित हमारी प्रतीक्षा भी कर रहा होगा वहां। और राधा? कान्हा को इस क्षेत्र का पूरा ज्ञान है, इसीलिए राधा जहां कहीं भी फंसी होगी वो उसे सुरक्षित संभाल कर ले आएगा। हम सभी को यहां बिना समय व्यर्थ किए शीघ्र अतिशीघ्र यहां से निकलना चाहिए। कृष्ण, देखो तो कितना सुंदर और दिव्य दृश्य है, और तुम होगी मेरी ओर ही देखे जा रहे हो। मैं जो दृश्य देख रहा हूं उससे दिव्य इस ब्रह्मांड में और कुछ नहीं है। जानती हो, जब चंद्रमा का प्रकाश पानी पर गिरता है तब पानी चमकता है, किंतु जब चंद्रमा का प्रकाश राधा पर गिरता है तब चंद्रमा स्वयं चमकता है। देखो, मैं जानता हूं तुम क्या जानना चाहती हो। वो बात यह है कि राधा, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं क्या करूं? हाँ कृष्ण, भूख तो मुझे भी लगी, किंतु इस निर्जन द्वीप पर हमें मिलेगा क्या? इस द्वीप पर मिलेगा कृष्ण, तो कृष्ण के पास कुछ न कुछ अवश्य होगा। निश्चिंत रहो, तुम एक क्षण के लिए यहीं रहना, मैं अब भी जाता हूँ, अब भी आना, ठीक है? ये देखो, आजा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आजा। देखो, ये सारे के सारे फल अत्यंत स्वादिष्ट हैं और मीठे हैं। मैंने स्वयं चखे हैं, खा लो, पेट भर के खा लो। क्या हुआ, खा लो। नहीं, वो समझ गया। ये मेरे झूठे हैं ना, तुम कैसे खाओगी, है ना? ऐसी बात नहीं है। ऐसी बात है, मैं सब समझ रहा हूं। पर भला तुम मेरा झूठा खाओगे भी क्यों? झूठा तो उसका खाते हैं ना जो आपका प्रिय मित्र हो या आपके परिवार का सदस्य हो, या तो वो जिनसे आप अथाह प्रेम करते हो। और वैसे भी अब हम में ऐसा कोई भी संबंध शेष तो नहीं रहा है, तो भला तुम मेरा झूठा क्यों खाओगी? कोई बात नहीं, मत खाओ मेरा झूठा, मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसे भूखे पड़े रहते हैं। ये तो अत्यंत मीठा है। तुम वास्तव में खा रही हो? तुम भी खा लो। हाँ, मैं भी खा लेता हूँ। एक मिनट रुको, उस पे क्या है? दिखाओ, 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 दो। ये कुछ नहीं है। ये अधिक मीठा है, ये खा लो। चलो, हमारा कोई तो संबंध हुआ, मीठे फल का ही सही।
हाँ, तुम तो मेरे सखा हो और सदैव रहोगे। अच्छा, तो हम केवल मित्र हैं? हाँ हाँ, हम केवल मित्र ही हैं। क्या? तुमने बहुत बड़ी मूर्खता कर दी कंस। नहीं गुरुदेव, सदा की भांति इस बार भी उस कृष्ण ने मेरे साथ छल किया। गुरुदेव, किंतु आप तो महाज्ञानी है ना, तो फिर आप ये सब क्यों नहीं देख पाए? ये सब कैसे होने दिया आपने? क्योंकि तुम्हारी मूर्खता ने मेरे लिए कुछ शेष ही नहीं छोड़ा कि मैं कुछ कर सकूं। ये सब उस कृष्ण और यमुना का किया धरा है। उन दोनों ने मिलकर हमारी योजना को विफल किया है। गुरुदेव, मुझे उस यमुना से प्रतिकार लेना है। आप अपनी समस्त शक्ति से उस यमुना को मेरी इस मुट्ठी में बंद कर दीजिए और सुखा दीजिए उस यमुना को। कंस, एक व्यक्ति को मारने के लिए तुम समस्त मथुरा पर संकट लाना चाहते हो? मैं तुम्हारा गुरु हूं कंस। यदि तुम्हें अपनी इस भयानक भूल का आभास हो जाए तो ही तुम मेरे पास चले आना, अन्यथा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं करूंगा। क्षमा करें महाराज, किंतु आपने गुरुदेव को रोका क्यों नहीं? जाने दो ने सेनापति, यमुना से प्रतिकार मैं महाबली कंस स्वयं लूंगा। उसका आह्वान कैसे करना है ये तो मैंने गुरुदेव से सीख ही लिया है। ये सब क्या कर रहे हो? अरे हो तो जाने दो, उसके पश्चात पूछना है ना। देखो, अब देखो। नहीं, अब मैं तुम्हारी किसी भी उपहास में नहीं फंसने वाली। पाने को ही प्रेम करे, जग की है प्रेम अर्थ समझाएगी राधा कृष्णा नहीं 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 नहीं, इस पर मैं तुम्हारी माया में नहीं फंसने वाली। हम कहाँ हैं, किस जगह है? संभवतः बरसाना में ही हो। और वैसे भी तुमने कहा था ना कि तुम बरसाना पहुंचकर मुझे अपना पूर्ण सत्य बताओगे। यही बता दो ना। मैं अभी नहीं बताने वाला रहा था। तनिक देखो ना, ये क्षण कितना सुंदर है, कितना दिव्य है। तनिक मुझे इन क्षणों को जी तो लेने दो तुम्हारे साथ। क्योंकि एक बार मैंने अपने विषय में सब कुछ सत्य सत्य बता दिया तो उसके पश्चात हमारे मध्य का यह संबंध पूर्णतः बदल जाएगा। उसके पश्चात तुम मुझसे इतना प्रेम करोगी राधा कि फिर मुझसे कभी नहीं लड़ोगी, न मेरे सताने पे रूठोगी,
तो अभी के लिए मुझे इस मीठी नोक झोंक का आनंद लेने दो ना, बताऊंगा बाद में। देखो, ये प्रेम भरी बात है ना, तुम अपने पास ही रखो, समझे? देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे रूठती हो तो कितनी प्यारी लगती हो। अब एक बार मैंने सत्य बता दिया तो तुम मुझ पे इतना मोहित हो जाओगे कि फिर कभी मुझसे रूठोगी ही नहीं, फिर तो ये आनंद आएगा ही नहीं। मोहित और तुम पे ऐसा कभी नहीं होगा। और वैसे भी छोड़ो, मुझे इस संदर्भ में तुमसे कोई बात भी नहीं करनी। ठीक है, नहीं करते हैं बात, किंतु मेरा एक निवेदन तो सुन लो। कैसा निवेदन? बरसाना लौटने के पश्चात जब मेरे जन्म दिवस का उत्सव होगा, मैं चाहता हूँ राधा कि तुम उसमें भाग लो। हो सकता है कि ये मेरा तुम्हारे साथ अंतिम जन्म दिवस उत्सव होगा। बोलो। अंतिम जन्म दिवस उत्सव? ये तुम क्या कह रहे हो कृष्ण? छोड़ो ना, बताओ क्या मेरा निवेदन स्वीकार करोगे? हाँ हाँ, अवश्य स्वीकारूंगी, किंतु तुम्हें भी मेरी एक बात माननी होगी। तुम भी मुझे अपना पूर्ण सत्य बता दो ना, बता दो ना कि तुम कौन हो। ठीक, बता दूंगा ना बरसाना पहुंचने के पश्चात। सच में। कितने दुष्ट हो ना तुम। मैंने तुम्हारी बात तुरंत मान ली और तुम हो के अपनी हट पे अड़े हुए हो। मैं तुम्हारे जन्म दिवस के उत्सव पे ना कुछ नहीं करूंगी। जाओ, जो करना है कर लो। परमात्मा का स्पर्श हो राधे, परमात्मा का स्पर्श हो, पुलकित हृदय का हर्ष हो, तुम हो समर्पण तुम्हारा इस प्रकार रूठना, फिर छुप कर मुझे देखना, का शिखर, तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। इस जन्म में मेरे लिए यही प्रेम है। और कदाचित मेरे जन्म दिवस के उत्सव की पहल तुम ही करो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। यमुना, प्रकट हो। महाबली कंस तुमसे प्रतिकार लेने आया है। तुम्हारी भूल का दंड देने आया है तुम्हें। मैं महाबली कंस तुम्हारा आह्वान करके तुम्हें इस मुट्ठी में बंद कर दूंगा। यमुना, प्रकट हो। आइए देवी यमुना, मैं जानता हूं आप मेरी प्रतीक्षा कर रही हैं। पापनाशिन्ये नन्दिन्ये
हाँ प्रभु, मुझे क्षमा करें नारायण, ये उफान मैंने उत्पन्न नहीं किया है। जी देवी यमुना, मैं जानता हूं ये किसने किया है। ये कंस ने किया है असुर गुरु शुक्राचार्य की सहायता से। शुक्राचार्य भी ये नहीं जानते कि उनकी सारी सिद्धियां मेरे मामा श्री कंस की कुटिल बुद्धि के समक्ष कुछ भी नहीं है। तो नहीं जानते कि मामा श्री अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी की भी सिद्धि, किसी की भी शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। शुक्राचार्य भी कुछ नहीं समझ पाएंगे, किंतु शीघ्र ही सब समझ जाएंगे। किंतु नारायण, कंस पुनः मेरा आवाहन कर रहा है, वो पुनः मुझे विवश कर सकता है। देवी यमुना नदी है, आप एक महान शक्ति हैं। आप अन्न उगाकर सबका पेट भर सकती हैं और समय पड़ने पर देवी यमुना आप अपना रौद्र रूप भी धारण कर सकती हैं। अब समय आ गया है कि आप अपनी समस्त शक्तियों को जागृत करें और अपने रौद्र रूप का परिचय जाके उस कंस को दें। धन्यवाद श्री कृष्ण, मैं समझ गई कि अब मुझे क्या करना है।